ये तब तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने बात कहा कि जो पीएफ का पैसा था, इनका जो पैसा मिलता था, वो सारा पैसा समाज के लिए लगा दिया। समाज के लिए, कॉलेज के लिए दे दिए। 12 साल तक का पेंशन एक नमक अपने घर में नहीं भेजे हैं। हाँ। और पीएफ का जो पैसा मिला, एलआईसी से जो पैसा मिला है ना, सारा पैसा उन्होंने, इतना त्याग हम नहीं देखे हैं कहीं। दूसरी बात, उसके बाद त्याग का बात आ जाए, ईमानदारी की बात आ जाए, इतना देने के बावजूद 10 कट्ठा जमीन भी, इतना देने के बाद भी जी। और वो आदमी कहता है कि मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज जिला सिवान की बात करेंगे। जिला सिवान में रघुनाथपुर क्षेत्र है और रघुनाथपुर क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अपना योगदान बहुत बड़ा दिया था, आज उन्हीं की पुण्यतिथि पे हमारी टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सामाजिक जो लोग हैं, उनके परिवार से, उनके क्षेत्र से और सभी लोग यहाँ पे आकर उनके यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है 23/12/2021 को वो इस दुनिया से अलविदा कहे, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उनके साथ में तमाम यहाँ पे लोग हैं और कई ऐसे जो लोग हैं जो समाज की उन्नति का रास्ता दिखाते हुए उनको याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके पुत्र हैं जो कहीं ना कहीं उनके बातों को, उनके विचारों को, उनके नैतिकता को, धर्म को, बौद्धिक ज्ञान को अपनाकर समाज के हित में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण शुक्ल हुआ जी। सर, आज घनश्याम शुक्ल जी का पुण्यतिथि मनाया गया, आप उनके पुत्र हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? इनके बारे में हम यही कहेंगे कि इनका समाज ही परिवार था। जिस परिवार को हम उनके पुत्र हैं, उनकी फैमिली भी है, जितना वो हम लोगों को देखते थे जिस एंगल से, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा वो समाज को देखते थे। और यही कारण है कि वो समाज को जितना दे के चले गए, अशोक जी, जितना समाज को दे के चले गए, मुझे लगता है कि ये अद्वितीय लोग पैदा होते हैं जो लोग समाज को इतना शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया। आपने एक बात कहा, जहाँ तक हमें ज्ञान है, जहाँ तक नॉलेज है, कि घनश्याम शुक्ल जी संगीत महाविद्यालय का मतलब स्थापना भी किया था। जी जी जी, बिल्कुल। उनका स्थापना सबसे पहले कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय पंजवार यहीं पे है, हाई स्कूल के रूप में उन्होंने स्थापित किया, जो आज इंटर कॉलेज के रूप में वो स्थापित है और वो सरकारीकरण हो चुका है। पुस्तकालय 1946 से स्थापित, वो आज वैसा किसी गांव में आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह का पुस्तकालय किसी गांव में हो, बिहार के किसी गांव में नहीं मिलेगा। अच्छा, उनके नाम से मतलब पुस्तकालय भी ओपनिंग हुआ है? उनके नाम से पुस्तकालय 1946 से स्थापित है, 40 से 1940 से स्थापित करवाया था। उन्होंने नहीं करवाया था, मधुसूदन पांडे जी थे, उनके लोग गुरु जी लोग थे, उन लोगों ने के द्वारा करवाया हुआ। लेकिन आज उसको जिस रूप में रखा गया है वो जीर्णोद्धार उन्होंने ही किया, जो उस पुस्तकालय को बिक्री किया, फिर यहाँ जमीन खरीद के लोगों से चंदा इकट्ठ करके सारे समाज मिल करके और वो स्थापित किए। चलिए, आज घनश्याम शुक्ल जी के माध्यम से समाज में बड़ा एक पैमान मिला, क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके माध्यम से? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो बार बार इस बात को कहते थे कि हम जहाँ खड़े हैं आज, वो मेरा और केवल परिवार का सहयोग नहीं है। उस जिस लेवल पे खड़े हैं, उस लेवल पर कहीं ना कहीं इस समाज का देन है जहां हम हैं। इसलिए आप मेरे हिस्से में उस समाज का भी हक बनता है, अपने कमाई का 1/10 हिस्सा समाज में जाना चाहिए।
मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग भी इसको अपनाएं कि जो हमारा इनकम का टाइम अर्थ से लेकर के और समय तक सब हम लोग 10% अपने समाज को दें। आप सर मतलब क्या मतलब किस विभाग में है, क्या सर करते हैं? हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जी पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं, जो उसमें भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो पुलिसिंग कायम रहे, जहां भी रहे वहां। आप वैसे तो इनके पुत्र हैं, लेकिन इनके माध्यम से आप जीवन में क्या एक बात निखार कर लाए कि आपने इस तरक्की तो किया ही, लेकिन समाज के बीच में एक बड़ा मूवमेंट कैसे दे पाएंगे अगर इनके माध्यम से क्या होगा? अभी तक तो नहीं किए हैं, बट अब ऐसा अंदर हो रहा है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं कि उनका 10%, 2%, 5% जितना हमसे हो पड़े उतना हम कंट्रीब्यूट समाज को दें। अपना मत चंद्रभूषण शुक्ला। चलिए सर से हमने बात किया और बगल में कुछ व्यक्ति भी हैं, बाबा जी हैं, बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे घनश्याम शुक्ल जी की याद में हम लोग आए हुए हैं और पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घनश्याम शुक्ल जी कर्मयोगी और सिवान के महात्मा गांधी का उपाधि दिया गया था कि सिवान का कोई अगर गांधी है तो घनश्याम शुक्ल जी है। ये समाज के लिए अपना पूरा जीवन तन मन धन समर्पित कर दिए हैं। इसी याद को हम लोग, इनके याद को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इनके बातों पर हम लोग चले और इनके कर्म को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखें। चलिए, बगल में हमारे साथ जिला परिषद जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप? आज इस मौके पे पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इनके माध्यम से? देखिए, गुरुजी घनश्याम शुक्ल को सभी लोग आदर से गुरुजी कहते हैं। जी तो गुरुजी नाम नहीं मुकाम है। जी जो इन्होंने रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक बनकर जो इन्होंने रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने के लिए इन विचारों को अंगीकार करके अगर हम लोग 10, 15, 20% भी लोग इनको बताए रास्ते को अंगीकार कर ले और चल ले तो समाज बहुत ही सुंदर हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरह से, हर दृष्टिकोण से समाज में निखार आएगा और सुंदर समाज, सुंदर भारत आपको दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है गुरु जी की। तो देखिए, बगल में एक और व्यक्ति हैं। सर आप कुछ क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरुजी जो हैं, ये हम सभी नौजवानों के, बुजुर्गों के, इस गांव के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इस गांव के ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उन गांव के सभी लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। इस गांव का जो भी विकास हुआ है उसमें उनकी अग्रगणी भूमिका रही है। इस गांव में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज के सहयोग से, लोगों के सहयोग से उन्होंने आगे बढ़ाया और आज वो धरती पर फलीभूत भी हो रहा है। समाज में जो बच्चियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए स्कूल खुलवाना, संगीत महाविद्यालय खुलवाना, कॉलेज खुलवाना, मैरी कॉम स्पोर्ट्स खुलवाना, और आज उनकी ही देन है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव की लड़कियां हॉकी टीम में चयनित हो रही है। 8-10 लड़कियां हॉकी टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए गई है। ये शुक्ला जी की ही देन है। समाज से जितनी भी बुराइयां थी उनको मिटाना और समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करना, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए, कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं वो आगे बढ़े, उनको भी कोई तकलीफ न हो। इस क्षेत्र के जितनी भी लड़कियां हैं, इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो दूर दराज नहीं जा सकते पढ़ने लिखने के लिए, उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थान की व्यवस्था करना उन्हीं की देन है कि यहाँ पर कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज हुआ, फिर उन्होंने डिग्री कॉलेज का स्थापना करवाया कि हम सतुआ भूजा खाकर भी हमारी गांव की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो जिनकी पहुंच कॉलेजों तक नहीं हो पाती है, वो घर से रहकर कॉलेजों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करें। और आज संगीत महाविद्यालय उन्हीं की देन है, बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय, जहां से बहुत से बेरोजगार युवक संगीत सीखकर इस समय कम से कम 30-35 युवक जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाए हुए हैं। चलिए, तो देखिए हमारी टीम जहाँ पहुंची है, रघुनाथपुर क्षेत्र है और पंजवार गांव है। पंजवार गांव में हमारी टीम पहुंची। हम ऐसे महान शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि घनश्याम शुक्ल जी आज भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों को, उनके आदर्श को मानकर आज भी जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग अपने आप को जीवन में तराशने का काम कर रहे हैं, अपने जीवन में सफल होने का काम कर रहे हैं। बगल में एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं
कि घनश्याम शुक्ल जी जिन्होंने समाज के लिए दिया, आज उस पैगाम को लोग याद कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज? घनश्याम शुक्ल जी हम लोगों के गुरु जी, हम लोग आदर से बोलते थे। उनके बारे में बहुत दुनिया देखा है, आपने पढ़ा है, देखा है, हम लोगों ने बहुत सारा घूमा है। लेकिन एक चीज घनश्याम शुक्ल के बारे में जो चीज हमने देखा, शायद राष्ट्रीय फलक पर भी देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति तो नहीं मिलेगा। ईमानदारी और त्याग, दो चीज बहुत चंदा करके बहुत लोग काम किया है, लेकिन हम लोगों ने जोड़ा है उनके परिवार का, उनका अपनी खुद की आमदनी 70-80 लाख रुपया उन्होंने कॉलेज में दिया है। जिसे कहा जिसे बाबा जी ने कहा कि इनको सिवान की महात्मा गांधी का उपाधि मिला। कद छोटा हो जा रहा है, कद छोटा हो जाएगा सिवान की बात किया जाए तो। राष्ट्रीय फलक पर शायद ऐसा कोई व्यक्तित्व हो कि समाज के काम के लिए अपने जिंदगी की कमाई की सारा पीएफ का पैसा और 12 साल तक का पेंशन का पैसा, उसमें से एक नमक भी उन्होंने परिवार को नहीं दिया है। अच्छा, ये तब तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने बात कहा कि जो पीएफ का पैसा था, इनका जो पैसा मिलता था, वो सारा पैसा समाज के लिए लगा दिया, समाज के लिए, कॉलेज के लिए दे दिए। 12 साल तक का पेंशन, एक नमक अपने घर में नहीं भेजे हैं। और पीएफ का जो पैसा मिला, LIC से जो पैसा मिला है ना, सारा पैसा उन्होंने, इतना त्याग हम नहीं देखे हैं कहीं। दूसरी बात, उसके बाद त्याग का बात आ जाए, ईमानदारी की बात आ जाए, इतना देने के बावजूद 10 कट्ठा जमीन भी, इतना देने के बाद भी जी, और वो आदमी कहता है कि मेरे ब्लड से रिलेटेड कोई व्यक्ति का कोई बेनिफिट इस कॉलेज से नहीं होगा, माने उसका नाम कहीं कॉलेज में नहीं रहेगा कि उसको आर्थिक लाभ मिले, मेरे परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा नहीं होगा जी। मतलब उनके परिवार कोई व्यक्ति, तो नाती नतकुर कोई भी ऐसा आदमी जिसका कॉलेज में कोई स्टाफ के रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं, उसमें प्यून तक में उनके बहाली नहीं, ये ऐसा नहीं होने देंगे हम, मेरे जीते जी नहीं होगा। ऐसा हमने कभी नहीं सुना है दुनिया में। इसलिए हमको लगता है कि ईमानदारी और त्याग के मामला में उनका पहचान राष्ट्रीय फलक पर होना चाहिए। चलिए, देखिए तो आप लोग क्या मांग करेंगे? कुछ मांग करेंगे सरकार से कि मतलब इनकी याद में इनका प्रतिमा का अनावरण किया जाए? हो गया अनावरण हम लोगों ने कर लिया, कर दिया। हाँ, कब? पिछले साल मेधा पाटकर जी आई थी अनावरण करने के लिए। हो चुका है, हो चुका है कॉलेज परिसर में ही जी, हो चुका है। कॉलेज का मंजूरी के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे। कॉलेज की मंजूरी की मांग करेंगे सर। हाँ, जो प्रणब प्रकाश डिग्री कॉलेज खुला हुआ है और अभी मंजूर नहीं हुआ है, उसकी मंजूरी के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि उसको उसकी मंजूरी मिले, ताकि बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई हो सके और वो गतिशील रहे। धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग घनश्याम शुक्ल जी के बारे में और जाने और इनके आदर्श पे चलने का प्रयास करें। जो युवा हैं, जो आज के युवाओं में एक बड़ा सौभाग्य की बात है, जैसे सर ने कहा कि इनके माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त हुआ, संगीत का कॉलेज खुला, आज जो जीवन में बेरोजगारी के दौर थे, कहीं ना कहीं वो कॉलेज होकर जी उपाधि मिलना चाहिए। देखिए, इन्होंने कह दिया कि भारत रत्न का उपाधि हमारे घनश्याम श्रीमान जी भारत एक छोटा सा काम करना, इतना छोटा सा गांव में इतना बड़ा बड़ा काम करना, 5-5 संस्थाएं चलाना और अपने जिंदगी की सारी कमाई दे देना, एक पॉइंट पर बहुत सारा कि उनके बारे में क्या गांव में इतना काम नहीं हुआ होगा। देखिए, मुख्यमंत्री गांव में इतना भी काम नहीं हुआ जहाँ पे इस गांव में पंजाब जिला में, मतलब सिवान में नाम है इसका। अन्ना हजारे के बाद तो घनश्याम शुक्ल, दूसरा है कौन? चलिए, अन्ना हजारे के बाद से घनश्याम शुक्ल जी मिलना ही चाहिए। देखिए, हमारे सर आपका नाम बता दीजिए। अब मेरा नाम अशोक दुबे हुआ। अशोक दुबे सर हैं, जो कि बाबा जी का मांग है कि हमारे माननीय श्री घनश्याम शुक्ल जी का जो प्रेरणा रहा, जो उनकी बातों को आज हमारे जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं सभी लोग, उनको भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए, सभी लोग मांग करते हैं। मैं चाहूंगा वीडियो को देखें, शेयर करें और भी इनके जीवन के बारे में, रहस्य के बारे में मैं एक एपिसोड लेके आऊंगा आने वाले समय में। तब तक आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया सच न्यूज जी।